सो हे गाइस, विनय दिस साइड। आज हम बात करेंगे DSSS पटवारी के बारे में, जो दिल्ली जीके उसके ऊपर। आज कुछ ज्यादा बातें नहीं होंगी, सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस होंगे दिल्ली जीके के। कल ही आपका एग्जाम है 17 तारीख को, और 18 को भी हमारा पटवारी का एग्जाम है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये दिल्ली जीके हम डिस्कस करेंगे। जो दिल्ली जीके मैंने पहले डाली थी वो भी, उसके भी क्वेश्चन डिस्कस होंगे, और जो नए क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे। बेसिकली क्विक रिवीजन रहेगा आप लोगों के लिए, कि आपको अगर स्पेसिफिकली जाके क्वेश्चंस ना देखने पड़े। हाँ। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो रिलेवेंस रखते हैं, हमने उठा के एक ही जगह पे कर दिए फटाफट से। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं लास्ट मिनट प्रेप के तौर पे भी, तो सर और मैं डिस्कस कर रहे थे, इमीडिएटली आपके लिए तैयारी का एक अच्छा, एक मीडियम, एक जरिया हो जाएगा। क्योंकि अभी अगर हम वीडियो बनाते तो फिर टाइम लगता, अपलोडिंग में टाइम लगता। तो हमने पीपीटी बना दी है, जो कि आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगी, मैं डाल दूंगा अभी ये। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, विनर ऑफ 2022 प्रो कबड्डी टूर्नामेंट। हु वाज द विनर ऑफ 2022 प्रो कबड्डी टूर्नामेंट? 2022 में जो प्रो कबड्डी टूर्नामेंट हुआ था, करंट अफेयर्स जीके का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका विनर कौन था? तो इसका विनर था, इसका विनर थे हमारे दबंग दिल्ली। और इसको याद रखने की टेक्निक यही है, क्योंकि दिल्ली जीके का अगर ये क्वेश्चन है तो दिल्ली ही जीती होगी, इसलिए क्वेश्चन आया है। तो दिल्ली वाले दबंग वो जीत के आए थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द न्यू चीफ ऑफ DMRC? दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन जो है, उसके नए चीफ कौन है? तो इसका आंसर सर बताएंगे। बिल्कुल, इसका आंसर है मंगू सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा डिस्कशन। बिल्कुल, फटाफट। ठीक है, बताओ, आगे पूछो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू गेट स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस। वो भारत की कौन सा पहला राज्य है जिसने स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस, यानी बंदूकों के लाइसेंस को स्मार्ट कार्ड के थ्रू लाया है? उसका आंसर रहने वाला है दिल्ली। दिल्ली वो पहला राज्य है भारत का जो स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस लेके आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। तो जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना 2022, मैं पूरा नाम दोबारा लेता हूं। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना 2022 इज रिलेटेड टू व्हाट? किस चीज से रिलेटेड है ये जो हमारी विकास योजना है? तो इसका हम आपको ब्रीफ दे देते हैं सर और मैं, क्योंकि ये जो एक योजना है, आपको पीपीटी भी मिल जाएगी वैसे टेलीग्राम चैनल पे, उसमें हमने लिखा हुआ है सारा। लेकिन बेसिकली ये जो योजना है, ये सरकार ने बनाई थी जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स हैं उनके स्किल्स को एनहांस करने के लिए, क्योंकि कोविड-19 में बहुत ज्यादा लॉस हुआ था उनका, क्योंकि वो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। तो दिल्ली सरकार का एक मूवमेंट है कि स्कूलों में जाकर उनको कनेक्ट कर दिया जाए ताकि उनके स्किल्स एनहांस कर सके। जैसे बेसिकली कोचिंग प्रोवाइड, बिल्कुल, जैसे हमारी ITIs होती हैं जो आपके स्किल डेवलपमेंट में काम करती हैं, ये वैसे ही काम करते हैं, ये स्किल डेवलपमेंट में काम करती हैं। और ये स्पेसिफिकली रिजर्व्ड है फॉर SC/ST स्टूडेंट्स, खाली उन्हीं के लिए काम करेंगी जो ये योजना है। तो दिस स्कीम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लास स्टूडेंट्स इन दिल्ली। बाकी सारा हमने पीपीटी में लिख रखा है, आप नीचे डायग्राम ज्वाइन करके देख लेना वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, हु हैज बीन सिलेक्टेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ देश के मेंटर्स? तो देश के मेंटर्स का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? सोनू सूद हमारे एक्टर हैं। सोनू सूद जी आपको कोविड में उनके कामों से आपने जानते ही होंगे। तो वो अभी देश के मेंटर्स करके एक सरकार की योजना है, उसके ब्रांड एम्बेसडर वो हैं फिलहाल के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिल्ली इज लोकेटेड इन विच प्लेन? थोड़ा अजीब साउंड करेगा क्वेश्चन ये, बट बेसिकली ये पूछा गया कि दिल्ली कौन से तटीय इलाके पर लोकेटेड है। यहाँ प्लेन का मतलब वो है उड़ने वाला नहीं, कौन से तटीय इलाके पर ये लोकेटेड है दिल्ली। तो तटीय इलाके नदियों के नाम से जाने जाते हैं, अगर आपको समझाना हो मैंने, तो दिल्ली कहाँ लोकेटेड है? क्योंकि बड़ी नदी यहाँ पे गंगा ही है, यमुना भी बड़ी नदी है, बट बड़ी नदी को गंगा ही माना जाता है। तो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, यानी इंडो यानी भारत, गैंगेटिक यानी गंगा जी, तो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स यानी भारत की गंगा जी वाले जो एरिया हैं, जो जिनको गंगा जी ने एक तरीके से बसाया, वहां पर लोकेटेड है। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स आंसर है इसका, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा, व्हेन डिड औरंगजेब सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली? तो आपका इसका आंसर है इन 1658 AD। एनो डोमिनो। तो औरंगजेब जो था वो कब बैठा दिल्ली के थ्रोन पे? आंसर याद रखिएगा 1658 AD। AD अब इसी में कंफ्यूज नहीं होना, याद रखिएगा AD। औरंगजेब डाइट से याद रख लीजिए AD, ठीक है। इसे ये लिंक करते रहते हैं, ये हाँ इजी रहता है याद। अरे मैंने क्या किया था, वैसे तो हम अपने टाइम पे पढ़ते थे जीके, मैंने वो अपना लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने। मैंने अपना लाल किला शाहजहां ने बनवाया था ना। एक तो नाम ऐसे हैं, मैंने गलती से आंसर दे दिया जहांगीर। बच्चे क्या कर दिया, वो मैं हो जाता है कभी कभार मुंह से निकल जाता है, दिमाग में भी नहीं, दिमाग में कुछ और चल रहा था उस टाइम पे। चलो कोई नहीं। नेक्स्ट है, विच इंग्लिश न्यूज़पेपर इज मोस्ट पॉपुलर इन दिल्ली? तो द हिंदुस्तान टाइम्स जो है वो पॉपुलर है ज्यादा, ठीक है। एंड एक मिनट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, हम पिछली वीडियो में भी बार से कवर कर चुके हैं, बट स्टिल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो राष्ट्रपति भवन है वो कहाँ पर लोकेटेड है? ऑन विच हिल इज द राष्ट्रपति भवन लोकेटेड? रायसीना हिल्स इसका आंसर है। रायसीना हिल्स पर हमारा राष्ट्रपति भवन लोकेटेड है। सो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन होने वाला है, ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दिल्ली क्या है?
कल भी बताया था हम लोगों ने। अब ये आप इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हम मल्टीपल टाइम्स डिस्कस कर चुके हैं, आपको डिस्क्राइब कर चुके हैं। इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए, हम भी देख पाएंगे आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है फिलहाल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिल्ली व्हाट इज नोन एज बेगम समरू की कोठी? दिल्ली में किस स्थान को बेगम समरू की कोठी के नाम से भी जाना जाता है? आंसर आने वाला है भागीरथ पैलेस। भागीरथ पैलेस दिल्ली में एक जगह है जिसे बेगम समरू की कोठी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली जीके के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग एज्यूम द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य आफ्टर कॉन्करिंग दिल्ली एंड आगरा? इन राजाओं में से किसने अपने नाम के आगे विक्रमादित्य का टाइटल लगा लिया जब उसने आगरा और दिल्ली के जो शासन था उस पर कब्जा पा लिया? विक्रमादित्य एक उपाधि थी जो राजा अपने आप को देते थे एक पर्टिकुलर जंग जीतने के बाद या कोई भी मुकाम हासिल करने के बाद। जैसे अंग्रेजों में सर लगाने का रिवाज है ना, जैसे सर आइवर्ट जेनिंग्स, उनके पास उन्होंने कुछ ऐसा काम करा तो उनको उपाधि दे दी गई है ना, तो वैसे ही विक्रमादित्य उपाधि लगाते थे राजा। तो कौन से राजा हैं जिन्होंने दिल्ली और आगरा दोनों को जीत लिया था तो उन्होंने अपने नाम के आगे विक्रमादित्य की उपाधि लगाई? आंसर रहने वाला है हेमू वो राजा थे जिन्होंने दिल्ली और आगरा दोनों पे कब्जा कर लिया था। अगले क्वेश्चन के हम बढ़ चलते हैं, विनय सर कवर करें। व्हाट परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया ऑफ दिल्ली स्टेट इज कवर्ड विद फॉरेस्ट? बिल्कुल, दिल्ली में कितना परसेंट जो हमारा लैंड है वो फॉरेस्ट एरिया के अंडर आता है? तो पहले से डिक्लाइन हुआ, आप ये याद रखें। दिल्ली ने अपना जो फॉरेस्ट कवर है वो लूज करा है रफली अराउंड 0.44%, लेकिन सुनने में काफी कम लगता है बट एक्चुअल में बहुत ज्यादा होता है ये। अगर आप 0.45 या 0.4% लूज कर रहा है कोई स्टेट, तो फिलहाल हमारे दिल्ली का एरिया रहने वाला है फॉरेस्ट कवर के अंदर 13.2। और जो हमारा नेशनल फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है उन्होंने बताया था कि एक चिंताजनक विषय है दिल्ली के रिगार्डिंग, क्योंकि पोल्यूशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। अब पोल्यूशन के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आगे आने वाला है कि विच एरिया ऑफ दिल्ली वाज फर्स्ट टू रिसीव द फर्स्ट स्मॉग मशीन? जो पहली स्मॉग मशीन थी वो दिल्ली की किस जगह पर लगाई गई थी? पोल्यूशन की कंटेक्स्ट में क्वेश्चन है, आपको रिलेवेंसी बिठाने के लिए बता रहा हूँ। उसका आंसर होने वाला है कनॉट प्लेस। कनॉट प्लेस वो पहली जगह थी जहां पर 20 करोड़ की लागत से दिल्ली की पहली स्मॉग मशीन लगाई गई थी टू फाइट विद द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग पोल्यूशन स्पेशली इन विंटर्स, क्योंकि विजिबिलिटी स्मॉग बिल्कुल जीरो कर देता है। बेसिकली अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट स्मॉग टावर ऑफ कंट्री मेकअप केम एट विच प्लेस ऑफ दिल्ली? तो आपका आंसर होगा कनॉट प्लेस। ठीक है, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ चलते हैं, विनय सर कवर करेंगे। वेयर इज भूल भुलैया लोकेटेड इन दिल्ली? सब निकाल के लाया हूँ, क्या आंसर इसका बताओ। इसका आंसर है ऑन कुतुब मेहरोली रोड में भूल भुलैया लोकेटेड है। पिक्चर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पर भूल भुलैया एक जगह है जो कुतुब मेहरोली रोड पर लोकेटेड है। अगले क्वेश्चन हमारा है, इन दिल्ली विजय घाट इज द मेमोरियल ऑफ? हम पिछली वीडियो में भी इसे डिस्कस कर चुके हैं। तो विजय घाट कौन महान हस्ती जिनका मेमोरियल है? इसका आंसर रहने वाला है, विनय सर बताएं। लाल बहादुर शास्त्री। बिल्कुल, लाल बहादुर शास्त्री जी का ये मेमोरियल रहने वाला है। बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ चलते हैं। व्हेन वाज द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एस्टैब्लिश्ड इन दिल्ली? दिल्ली में स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो पहला था उसे कब एस्टैब्लिश किया गया था, क्या साल था वो? तो वो इसका आंसर रहने वाला है 1953। बिल्कुल। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, कवर हो गए हैं। अब आगे हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो वो कौन सा साल था? इन विच ईयर वाज द दिल्ली हाई कोर्ट एस्टैब्लिश्ड? दिल्ली हाई कोर्ट कौन से साल में एस्टैब्लिश हुआ था? और वो हुआ था आपका 1966 में। अब थोड़ा वीडियो को हम फास्ट करते हैं, बिल्कुल हम पेज बढ़ाते हैं वीडियो की, एक एक क्वेश्चन करके जल्दी से वीडियो खत्म करते हैं। कल ही बच्चों के एग्जाम है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन दिल्ली 11 डिस्ट्रिक्ट होने वाले पूरे दिल्ली के अंदर। इन विच ईयर दिल्ली एस्टैब्लिश एज अ यूनियन टेरिटरी? दिल्ली यूनियन टेरिटरी किस साल में बना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बना था 1956 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। Who was the first चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली जीके के लिए। कौन दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री थे? आंसर रहने वाला है चौधरी ब्रह्म प्रकाश, याद रखिएगा। Who was the first lieutenant governor of दिल्ली? दिल्ली के पहले एलजी साहब कौन थे? आंसर आदित्यनाथ झा। ये सौभाग्य मुझे मेरे नाम के साथ प्राप्त हुआ। आदित्य ही है, ठीक है। फ्रॉम विच ईयर दिल्ली मेट्रो स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन? तो 2002 में स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल। और दिल्ली यूनिवर्सिटी कब स्टैब्लिश हुई थी? 1922 में। दिल्ली यूनिवर्सिटी धरोहर है दिल्ली की। दिल्ली यूनिवर्सिटी 1922 में स्टैब्लिश हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी? दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कौन थे? आंसर होने वाला है हरी सिंह गौर। बिल्कुल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली? पहली महिला चीफ मिनिस्टर कौन थी? अच्छा, बहुत लोग कंफ्यूज होने वाले हैं यहाँ पे। आप लोग
वो शीला दीक्षित जी का नाम लेके आने वाले हैं। आंसर जो सही रहने वाला है वो है सुषमा स्वराज। वो पहली चीफ मिनिस्टर थी दिल्ली और जो की। शीला दीक्षित थी वो लॉन्ग सर्विंग थी, लॉन्गेस्ट सर्विंग हमारी। अगर क्वेश्चन आपका आता है हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, तो आपका आंसर जाएगा शीला दीक्षित। पर पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज जी थी, याद रखिएगा। एंड हु वाज द फर्स्ट कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस, ये तो पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए। इनका नाम है JN चतुर्वेदी, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। Under which amendment of the Constitution, Delhi, its urban region, has been given special status of National Capital Region? यानी NCR का जो स्पेशल स्टेटस है उसको भारत के संविधान की किस अमेंडमेंट के तहत मिला? आंसर होने वाला है 69th अमेंडमेंट। 69th अमेंडमेंट आप वैसे भी देखेंगे बहुत जगह इस्तेमाल होता है, काफी महत्वपूर्ण अमेंडमेंट रहा है संविधान का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन दिल्ली, लोकसभा सीट्स, टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स कितनी है? आंसर होने वाला है 7 लोकसभा सीट्स हैं पूरे दिल्ली में से। और टोटल नंबर ऑफ विधानसभा सीट्स 70 विधानसभा सीट्स हमारे दिल्ली। व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ दिल्ली? ये आपको ध्यान रखना और ये इसको आपको बढ़ाने की जिम्मेदारी भी आप पे ही है। लिटरेसी रेट हमारे दिल्ली का कितना है? ये रहने वाला है 82.34% टू बी एग्जैक्ट, याद रखिएगा। व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ दिल्ली? बताएं, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन आंसर इसका रहने वाला है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ वाज द ओल्ड नेम ऑफ दिल्ली व्हिच वाज कैरिड फ्रॉम द हमारा महाभारत काल से चला आ रहा है वो, याद रखिए। और ये वाला क्वेश्चन मैं थोड़ा मजाक करना चाहूंगा इसमें। ये वही क्वेश्चन है वाला, जैसे बता हु बिल्ड द रेड फोर्ट इन दिल्ली, तो औरंगजेब, शाहजहां। तो ये आपके सारे कुछ क्वेश्चंस थे, थोड़ा हंसी मजाक भी हो जाना चाहिए। तो आपके सारा दिल्ली जीके भी हमने रिवाइज करा जितना हो सकता है। अब इसमें से आ जाए तो अच्छी बात है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं काफी है। हमने सोचा कि क्वेश्चंस एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने एक्ट्स भी कराए, अगर आ जाती है उनमें चीजें तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आती है तो कोई नहीं, हमने कम से कम प्रिपेयर करके तो प्रिपेयर करा है। आपकी ये स्किल्स, आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी, कभी ना कभी जरूर बिल्कुल काम आएगी आपके, क्योंकि दिल्ली की स्ट्रैटेजी काफी इंपॉर्टेंट होती है, नो मैटर आप किस एग्जाम के लिए जा रहे हैं। प्रेजेंट गवर्नर कौन है दिल्ली के? तो विनय सक्सेना है। तो वो भी ध्यान रखना। चीफ मिनिस्टर सबको पता ही है, बोलने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट आदित्य के नाम से याद रखिएगा। फर्स्ट जो LG साहब थे वो आदित्यनाथ जी थे, और जो प्रेजेंट सर ने बताए हैं वो विनय जी के नाम से हैं जी। फर्स्ट LG, हाँ। अच्छा, एक और चीज आप लोग मुझे प्लीज कमेंट करके बता देना किस बच्चे का कहाँ पे सेंटर एंड कब है और कौन सी शिफ्ट है, 17 को 18 को है, क्योंकि कल हम 17 को मतलब मैं आऊंगा और रिव्यू लेने के लिए बच्चों का। तो एक बार हम डिसाइड कर रहे हैं कि नोएडा जाए या फिर कहीं और सेंटर में जाए, तो एक बार आप कमेंट जरूर कर देना। आपके जैसे रिव्यूज, आपके जैसे रिस्पांस आता है उसके हिसाब से सेंटर चूज करने वाले हैं। और अगर आप फीचर होना चाहते हैं हमारी किसी रिव्यू की वीडियो में तो बिल्कुल कमेंट करें, आपके सेंटर के एड्रेस के साथ हम वहां पहले पहुंच जाएंगे, वहीं से आपका रिव्यू ले लिया जाएगा, जिससे बच्चों को हेल्प मिले कि जिनको एग्जाम भी देना है। और ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखिए, और बहुत बेस्ट ऑफ लक। ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आप लोगों की तैयारी पक्की, आपका एग्जाम अच्छा ही जाएगा। सो विनय सर की तरफ से कोई फाइनल टिप अगर देना चाहें तो एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है इसमें। अब चले जाओ देने के लिए, अब ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि पटवारी को लेके ज्यादा चीजें अवेलेबल भी नहीं है, ठीक है। अभी जैसे मैं रिसर्च कर रहा था तो पता चला मुझे कुछ डिसिप्लिन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, वही पूछे जा रहे हैं। तो अभी इतना टाइम तो नहीं है कि हम कोई नई चीज उठा लें। हाँ जी, जो कर लिया, अब जाके दिया। बिल्कुल उस पर कॉन्फिडेंस रखिए, जो आपने कर लिया है मोरल हाई रखिए, और बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक पूरी विनय कक्षा टीम की तरफ से आपको आपके एग्जाम के लिए, और अच्छा कीजिएगा। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। वी आर साइनिंग ऑफ।